नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं एक लोटा जल का चमत्कार के बारे में कथा सुना रही हूँ। महादेव एक लोटा जल से क्यों खुश रहते हैं और इसका क्या फायदा है। कथा सुन रहे हैं गुरु भाई बहना तो शुरू से अंत तक जरूर सुनिएगा। अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए शिव चर्चा के सुंदर कथा सुनाती हूँ। एक गांव में एक राजा थे। राजा साहब बहुत ही दयालु और बुद्धिमान थे, लेकिन उनका एक लड़का था, वह बड़ी नालायक था। वह अपने पिता के एक भी बात नहीं मानता था और ना ही स्कूल जाता। भर दिन बदमाशी करते रहता था, इधर उधर गांव में घूमता, कभी कोई बच्चा से झगड़ जाता था। अपने पिता के राजा होने पर उसको बहुत ही घमंड था कि मेरे पिता तो राजा हैं, हम कुछ भी करेंगे तो हमको सब क्या करेगा, नहीं पढ़ेंगे तो हमको क्या होगा। मेरे पिता तो राजा हैं, उनके बाद हम राजा बनेंगे, हमको पढ़ने से क्या काम। लेकिन सब गांव वाले राजा साहब को बहुत दुस्ते थे कि आप इतना अच्छे हैं और आपका बेटा बहुत नालायक है। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतता है गुरु बहना। राजा के बेटा अब बड़ा हो गया था, शादी करने लायक हो गया था, लेकिन वह इतना बदमाश था कि उसको से कोई शादी करने के लिए तैयार नहीं हुआ। सब लोग कहते थे कि जिसका किस्मत खराब होगा वही अपने लड़की के हाथ इसके हाथ में देगा। भला कौन शादी करेगा इसको से। जिस लड़की को शादी होगा इससे तो उसका जिंदगी तो बर्बाद हो जाएगा। तो इसी चलते उसका शादी ब्याह नहीं हुआ गुरु बहना। उसका उम्र आधा बीत चुका था। वह अपने जीवन में इतना पाप किया था कि उसके शरीर में कोढ़ी फूट गया। सभी लोग उसको देखकर भिनभिनाने लगे। राजा साहब भी उसको से परेशान होकर अपने बेटे को घर से निकाल देते हैं गुरु बहना। वह वहाँ से चला जाता है। जाते जाते एक नदी मिलता है, वहीं पर नदी के किनारे एक झोपड़ी बनाता है और वही में रहने लगता है। रोज सुबह उठकर वही नदी में स्नान करके खाना बनाने के लिए पानी भर कर लाता है। पानी भर कर लाता है तो उसके झोपड़ी के आगे एक पत्थर था जमीन में धंसा हुआ। वही पत्थर में ठेस लग जाता है और उस पत्थर पर पानी गिर जाता है। रोज ऐसे ही होता था गुरु बहना। रोज नदी में नहाने जाता और खाना बनाने के लिए पानी लाता था तो उसी में ठेस लग जाता था और उस पत्थर पर पानी गिर जाता था। एक दिन जब खाना बनाने के लिए पानी ला रहा था तो उस दिन बहुत जोर से ठेस लगा और वहीं पर गिर गया। पानी के मटका भी फूट गया और गिरने के वजह से उसका मृत्यु भी हो गया, क्योंकि वह कोढ़ी था। उसके शरीर में अब जान नहीं बचा था। गिरने के वजह से तुरंत वहीं पर मर गया। यमलोक से दूत आता है लेने और शिवलोक से भी दूत लेने आता है। यमलोक वाला कहता है कि हम लेकर जाएंगे, शिवलोक वाला कहता है कि हम लेकर जाएंगे। दोनों आपस में झगड़ा कर रहा था। यमलोक वाला कहता है यह अपने जीवन में बहुत पाप किया है, इसे हम नरक में भेजेंगे।
शिवलोक वाला कहता है कि अपने जन्म में भले ही पाप किया हो, लेकिन अंतिम समय में अनजाने में ही सही, लेकिन रोज शिव जी पर जल चढ़ाता था। जब इसको ठेस लगता था तो पानी शिवलिंग पर गिर जाता था, अनजाने में ही सही, लेकिन इसने प्रतिदिन शिव जी पर जल चढ़ाया। यमलोक वाला दूत कहता है, यहाँ पर तो शिवलिंग नहीं दिखाई दे रहा है, कहाँ पर जल चढ़ाता था। तब शिवलोक वाला दूत वहाँ पर मिट्टी खोदता है, जहाँ पर प्रतिदिन उसको ठेस लगता था। मिट्टी खोदने पर अंदर में एक सुंदर सा शिवलिंग था। वही शिवलिंग पर प्रतिदिन अनजाने से जल चढ़ जाता था और वही से शंकर भगवान खुश हो गए थे और अपने दूत को भेजे थे उसे लाने के लिए। तो शिवलोक वाला दूत उसे शिवलोक लेकर चला जाता है। तो गुरु बहना, यही है एक लोटा जल का चमत्कार। एक लोटा जल हमारे शिव गुरु पर चढ़ाने से शिव गुरु खुश हो जाते हैं। उनको और कुछ नहीं चाहिए गुरु बहना, उनको बस सच्चे मन से चढ़ाया हुआ जल ही काफी है। किसी को देखकर पूजा पाठ नहीं करना चाहिए कि वो पूजा कर रही है तो चलो हम भी कर देते हैं। पूजा करने के लिए मन साफ होना चाहिए, तभी शंकर भगवान पूजा स्वीकार करते हैं। ऐसे ना कि रोज हम पूजा पाठ कर रहे हैं और घर पर लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, तो शंकर भगवान वैसे खुश नहीं होते हैं। उनको मनाने के लिए मन साफ होना चाहिए।